आई विल गिव यू गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़, और जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को मिले, राइट। तो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वीज़ा नहीं देगा, लिख के ले लो मेरे से बात। बट अब गुड न्यूज़ की बात करें। Hi guys, hello and welcome back to the vlog. This is Kat vlog और we are back to give you some important news जो अभी वीज़ा के रिलेटेड चल रहा है। एंड मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि आपको एकदम रियलिटी जो भी चल रही है वहाँ यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की वो बताता हूँ। और पहले तो एक रियलिटी ये है कि थोड़ी थोड़ी सर्दी आना शुरू हुई है मेलबर्न के अंदर, इसलिए मेरा हुड्डी वगैरह पहनना शुरू। सो जो वीज़ा अपडेट है अभी करंटली फरवरी इनटेक वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन कुछ केसेस मेरे पास ऐसे सुनने में आए जो काफ़ी गुड है और कुछ चीज़ें ऐसे सुनने में आए जो काफ़ी बैड है। सो आई विल गिव यू गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़, दोनों आपको बताऊंगा। और पहले लेकिन हम बात कर लेते हैं करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में 2 इनटेक होते हैं, जुलाई इनटेक, जून जुलाई बोलते हैं उसको, और फरवरी इनटेक, राइट। मैक्सिमम खिंच के मार्च तक आ जाता है, बट मार्च शुरू हो चुका है। एंड एक जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर बोला गया था कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जीएसटी जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लागू करने वाला है, जिससे कि जेन्युइन स्टूडेंट्स को अलाउ करा जाएगा। बट ये मार्च में इम्प्लीमेंट होनी थी, मार्च आ गया, सो कंडीशंस बदलेंगी। इससे पहले कंडीशन क्या थी, बच्चों के वीज़ा हुए बहुत ज़्यादा रिजेक्ट। उनके रीजन जो उन्होंने दिए वो यही थे कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ था ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के अंदर, लोगों का हाउसिंग और रेंटल क्राइसिस शुरू हो चुका था क्योंकि लोग ज़्यादा थे और ये चाहते थे कि एक पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब होती हैं वो उन पे फेयर गो चले, एक तरीके से जो बच्चे हैं और जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को मिले, राइट। एंड फुल टाइम जॉब में भी जब वो स्टडी कर ले तो अपनी स्किल के बेसिस पे काम करेगी, यानी कि कोई कुछ और कर ले, राइट। जैसे कुछ लोग, अब मैं किसी में चीज़ बोलूँ कि कुछ लोग जब स्टूडेंट वीज़ा या टीआर वगैरह कंप्लीट करने के बाद किसी और चीज़ में स्विच कर लेते हैं। उन्होंने अपना वीज़ा वहाँ पर कंप्लीट किया, अब यहाँ पर किसी और चीज़ में स्विच कर लिया फॉर एनी रीज़न, पीआर या फिर अपना मनी वाइज या कोई भी रीज़न की वजह से। बट या एंड एक चीज़ ये था कि जो प्रीवियस एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स थे या फिर जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस था, वर्क एक्सपीरियंस या स्टडी एक्सपीरियंस, वो अच्छा नहीं है। तो ये भी एक रीज़न था कि बच्चों के जो वीज़ा रिजेक्ट हुए उनकी वजह से। एसओपी एक रीज़न था, या रीज़न है बोलो, ये तो हमेशा रहता है कि आपने अगर एसओपी में गलती से भी मेंशन कर दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी भी देश में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो रुकने वाले हो, तो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वीज़ा नहीं देगा, लिख के ले लो मेरे से बात। यस, ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से जो बच्चों के वीज़ाज हैं वो नहीं आए। एंड मैं आपको बिल्कुल ब्लंट होकर के, ऑनेस्ट होकर के बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, राइट। तो ये कुछ रीजंस थे। अब इनके बाद होता ये है कि जो भी करंट सिचुएशन है, मैं अभी RMIT यूनिवर्सिटी गया था कुछ दिन पहले। सो बाय द वे काफ़ी लोग मुझसे मिले जो मेरे वीडियोस देखते हैं, थैंक यू, आप मिलते हो काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। एंड हाँ, सो मैं मिला तो वहाँ पर कई बच्चे मुझे मिले जिन्होंने ऐसी कंडीशंस बताई, ऐसी सिचुएशन बताई जिनसे सुनकर अच्छा लगा कि नहीं भाई, वीज़ा की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। ये ज़्यादातर बच्चों की है, बट उनके पास रीजंस है ना, ये सारे रीजंस की वजह से अगर आपको नहीं मिल रहा वीज़ा तो समझ में आता है। फाइनेंशियल रीजन भी उसमें काउंट कर लो आप। बट अब गुड न्यूज़ की बात करें, सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ मैं वहाँ जाके मुझे पता चली कि बच्चों के ऑटोमेटेड वीज़ा ग्रांट भी हुए हैं। मतलब अगर बच्चों ने वीज़ाज अप्लाई किए हैं और वीज़ा अप्लाई करने के साथ ही, मतलब एक बच्चे ने तो मुझे ये भी बोला था कि उसका वीज़ा उन्होंने सुबह अप्लाई किया, शाम तक आ गया, कह रहा है ऑटोमेटेड है। और ऑटोमेटेड वीज़ा मतलब आपने किया, सिस्टम नहीं चेक करके आपको दे दिया। ये चीज़ भी हो रही है और एक तरफा ये भी हो रहा है कि जिनकी प्रॉपर जेन्युइन फाइल्स है उनको वीज़ा नहीं मिल रहे। सो कंडीशंस आप देख रहे हो कैसे अनबैलेंस्ड है प्रॉपर। अब ये गुड न्यूज़ तो ये थी कि ऑटोमेटेड वीज़ाज भी आ रहे हैं, तो शायद जो अगर आपका डिले है तो हो सकता है आपका थोड़ा टाइम में आ जाएगा, राइट। अगर आपकी सारी चीज़ें एकदम सही से हैं तो इतना मत घबराइए। बट हाँ, 50% तो रिजेक्शन रेट बढ़ हो गया है ऑलमोस्ट। बट मैं फिर कह रहा हूँ अगर फाइल्स अच्छी हैं तो डोंट वरी, अगर डिले चल रहा है लेकिन हो सकता है आ जाए। ऑल्सो एक चीज़ और, अब जो ये तो गुड न्यूज़ एक था, गुड न्यूज़ एक और जो इसी में एक पार्ट है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज़ जो थी, उनके जो वाइस चांसलर्स होते हैं, जो उनके बड़े हाई पोस्ट पीपल होते हैं, हाई पोस्ट लोग होते हैं, उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल करके लेटर लिखा था कि आप ये क्या कर रहे हो, आपकी वजह से जो हमारे बच्चे आने चाहिए यूनिवर्सिटी में वो आ नहीं रहे हैं। तो आप ये क्या करना चाह रहे हो, ठीक। और इसकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनकी भी फाइल्स रिजेक्ट हो रही हैं। अगर आप रिजेक्शन करना चाहते हो तो आप उनका करो ना जिनकी फाइल जेन्युइन नहीं है, राइट। जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं कोई और रीज़न की वजह से, पर जो जेन्युइन है उनको तो आने दीजिए। यूनिवर्सिटीज ने भी बोला कि उन्हें $310 मिलियन का नुकसान भी झेलना पड़ा क्योंकि उन्हें ऑफर लेटर्स हैं वो वापसी भी लेने पड़े हैं, COEs वापसी लेनी पड़ी है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है। अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अगर नहीं दिया आपको वीज़ा तो यूनिवर्सिटी का नाम खराब हुआ, तो वो चीज़ ना हो उसके लिए वो पीछे हट रहे हैं।
तो यूनिवर्सिटी पर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से। ये देखिए कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े जो उनके वाइस चांसलर्स हैं, वो सब लोग आपकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ सॉल्व करो या फिर कोई और तरीके से ढूंढो, हमें नहीं पता, पर बच्चों का नुकसान हम नहीं देख सकते, क्योंकि इससे हमारा भी नुकसान है। इवेंचुअली एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होती है, यूनिवर्सिटीज़ की फीस जो आती है उससे देश में काफ़ी कहते हैं एक मेजर सोर्स है मनी का देश में। सो ये कुछ गुड न्यूज़ है कि ऑटोमेटेड वीज़ा और जो लोग आपके लिए खड़े हुए हैं वो चीज़ सुन के, तो आप डोंट वरी इफ योर वीज़ा इज गेटिंग डिलेड, बट इट मे बी कम चांसेस हैं, क्योंकि अब तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से लड़ रहे हैं लोग। प्लस मार्च फरवरी इंटेक खत्म हो गया, तो जिनके भी रह गए उनके भी चांसेस हैं कि अभी भी आ सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बैड न्यूज़ पे। सो बैड न्यूज़ ये है कि अब हो गया है जीएसटी लागू, तो अब आपको रहना पड़ेगा कुछ ज़्यादा सीरियस। यूनिवर्सिटीज़ ने इन हालातों को देख कर क्या किया, उन्होंने ये किया है कि अगर फॉर एग्जांपल जून जुलाई इनटेक आ रहा है, सो वो ये कह रहे हैं कि हम जब हमारा मेजर इनटेक होगा, ये क्योंकि जून जुलाई मेजर इनटेक हो रहा है, मेजर इनटेक से हम 4 महीने पहले तक खोल देंगे कि आप फाइल्स अप्लाई करने शुरू कर दो अपने वीज़ा की, ऑफर लेटर और बाकी चीज़ें, कंडीशन ऑफर लेटर लेना चाहो, या फिर जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है या फिर जब ये स्टडी अपना 12th कंप्लीट कर रहा है, तो वो टाइम से लेना शुरू कर दे, राइट। ऑल्सो यहाँ पर अब रूल चलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो सीट ले गया, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहेगी। इन एडिशन इन दिस आई एम गोना से कि ये क्यों होगा, बिकॉज हमें पॉपुलेशन में प्रॉब्लम देखी गई है, पॉपुलेशन की वजह से तो सब हो रहा है, माइग्रेशन पॉपुलेशन की वजह से, तो हमें सस्टेनेबल लेवल्स पर लाने के लिए लोग कर रहे हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हो, अगर आप आना चाहते हो, तो आपको पहले ही अपनी जेन्युइन फाइल डालनी पड़ेगी, जिससे आपका नुकसान ना हो, टाइम का और पैसे का और हर चीज़ का, स्पेशली मेंटल स्ट्रेस। क्योंकि बच्चों के पास मैसेज आते हैं, लिटरली बच्चे रोने वाले इमोजीज भेजते हैं कि भैया क्या करूँ, मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता यार इसमें, बट लेट्स सी, नेक्स्ट इनटेक आ रहा है। सो या जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एंड जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद आप ये करो कि 4 महीने पहले से अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करो, सीओईज वगैरह ले लो, कंडीशनल लेना चाहो कंडीशनल ले लो, आइल्स वगैरह देना प्रिपेयर करना शुरू कर दो। प्रोफेशनल असिस्टेंट जो होते हैं, ऑथराइज एजेंट्स होते हैं, माइग्रेशन एजेंट्स, उनसे ही करना, ऐसे जाली किसी से मत कर लेना। और एक क्वेश्चन जो होता है कि अगर आप एक ऑथराइज जगह पर जा रहे हो ना, तो एजेंट आपसे पैसे नहीं लेते, क्योंकि क्या है, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तब उनको इनका इंसेंटिव या जो भी है वो कट के आता है, प्लस वो सैलरी तो ले रहे हैं। तो जो एजेंट्स बच्चों से आंख बंद करके पैसे मांग रहे हैं 1-1.5 लाख, भाई मत मांगो। बच्चे बेचारे बहुत मेहनत से इकट्ठे कर रहे हैं पैसे, और उनके पेरेंट्स बहुत मेहनत से कमाते हैं। आप लोग ये करने के बाद आपको क्या करोगे उन पैसों का? बट ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट बी ज़्यादा इमोशनल, बट इट्स अप टू यू। बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा पैसे मांग रहा है आपसे, डज नॉट मेक एनी सेंस, इट्स जस्ट अप टू यू, गिव इट, बट पैसे दे करके मत करिए काम, क्योंकि आप वीज़ा वगैरह फाइल कर रहे हो तो उसमें उसको सब कुछ मिलेगा, उस एजेंट को पर्टिकुलरली। तो ये कुछ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ है अभी करंट वीज़ा स्टेटस पे। फरवरी इनटेक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी जिन लोगों के रिफ्यूजल्स आए, बट आप फिर से अप्लाई करो। कोई टाइमलाइन नहीं होती है कि आप 6 महीने बाद अप्लाई करो या फिर 8 महीने बाद। लोग कहते हैं कि 6 महीने इज़ अ गुड नंबर, बट अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है, आप अपील करना चाह रहे हो जो भी है, तो आप पहले से ही सोच के करो और करना शुरू कर दो। बाय द वे, एक चांस और है कि अगर आप ऑन शोर हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हो टूरिस्ट वीज़ा पे या किसी वीज़ा पे, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें चांसेस रिफ्यूजल के कम हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ हो, पॉपुलेशन में तो आप काउंट हो ही रहे हो ना। सो और जो ऑफ शोर हैं, जो साउथ एशिया, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, सो आप लोग 4-5 महीने पहले ही शुरू कर दो अपना प्रोसेस वीज़ा का और सीओई एंड एवरीथिंग। एंड अनऑथराइज्ड बद दिमाग लोगों से बच के, राइट, उनके किसी के सजेशन से, किसी की बातों से मत मानो। जो आपको रिसर्च करनी है, खुद अपने दिमाग से चलो, अपने प्रोसेस को एक एक करके कंप्लीट करो, एंड एक ढंग के ऑथराइज माइग्रेशन एजेंट पे जाना, नहीं तो आपका पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, दिमाग की मेंटल फीस जाएगी, और शायद आपका फ्यूचर भी। जस्ट एक भाई के नाते, दोस्त के नाते मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। करंटली सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी इस फरवरी इनटेक में, बट जुलाई इनटेक शुरू होगा। आई होप ये अच्छा जाए लोगों के लिए, बच्चों के लिए, एंड जेन्युइन स्टूडेंट जो वाकई में आते हैं, पढ़ना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा हो। सो या और कोई अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड, बट या करंटली यही सब था। सो दिस कैप्स लॉक, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना चाहे कर सकते हो आप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, एंड अब मैं थोड़ा डेली लाइव ब्लॉग भी शुरू करता हूँ, यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है। सो
कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिएगा।